नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि प्रभावशाली किताबों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। एक तरफ है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। और दूसरी तरफ डेविड गोगिन्स की कांट हर्ट मी। दोनों ही पर्सनल ग्रोथ की बात करती हैं, पर अंदाज बिल्कुल अलग। बिल्कुल, एक तरह से दो अलग ध्रुव हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के जो मुख्य आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि ये हमें अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए क्या सिखा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एटॉमिक हैबिट्स से। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा सबसे फेमस आइडिया है वो 1% वाला। हाँ, कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। सुनने में शायद बहुत कम लगे, है ना? लगता तो है, पर क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। कमाल है। ये छोटी छोटी आदतों की ताकत है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और इसे करने लायक बनाने के लिए क्लियर ने 4 नियम दिए हैं आदत बनाने के लिए। क्विज बनाओ, मतलब स्पष्ट। आकर्षक बनाओ, अट्रैक्टिव। आसान बनाओ, इजी। और संतोषजनक, सेटिस्फाइंग। हाँ, जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने कपड़े और जूते निकाल कर रख दो। ये हो गया संकेत को ऑब्वियस बनाना। सही बात है। या फिर अपना कोई पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुनो, तो वो आकर्षक बन गया। और आसान बनाने का मतलब शायद शुरू में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही जाओ। बिल्कुल, ये नहीं कि पहले दिन ही 1 घंटा। और फिर पुरस्कार, शायद वर्कआउट के बाद कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना। हाँ, तो ये एक पूरा सिस्टम है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवस्थित तरीका लगता है ये। जी, इसमें माहौल बदलने पर, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने पर भी काफी जोर दिया गया है। अच्छा, तो ये तो हुई एटॉमिक हैबिट्स की बात, धीरे धीरे लगातार सुधार। अब आते हैं दूसरे छोर पर, डेविड गॉगिन्स। हाँ, कांट हर्ट मी ये किताब। ये बिल्कुल अलग कहानी है। उनकी अपनी कहानी ही अविश्वसनीय है। गरीबी, हिंसा, नस्लवाद, क्या कुछ नहीं झेला उन्होंने। और फिर वो कहां से कहां पहुंचे, नेवी सील बने, अल्ट्रा मैराथनर बने। उनकी फिलॉसफी एकदम अलग है। उनका वो 40% नियम बहुत मशहूर है। हाँ, कि जब आपको लगे कि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, आप पूरी तरह से थक चुके हैं, तब भी आप असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 60% बाकी है। बाप रे, ये तो दिमाग को चुनौती देने वाली बात है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस की बात है। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें आराम में रखना चाहता है, इसलिए वो जल्दी हार मानने को कहता है। और हमें उस आवाज को अनसुना करना है। हाँ, उसे चुनौती देनी है, दर्द को, मुश्किल को सहना है, बल्कि उसे गले लगाना है। उनकी वो अकाउंटेबिलिटी मिरर वाली टेक्निक भी काफी पावरफुल लगती है। बहुत ज्यादा। रोज सुबह शीशे में खुद को देखना, अपने लक्ष्य याद दिलाना, अपनी कमजोरियां मानना और खुद से सवाल करना कि तुम क्या कर रहे हो। बहुत ही रॉ, ईमानदार तरीका। और वो कहते हैं कि इसी तरह मुश्किलों का सामना करके दिमाग कॉलिस्ट हो जाता है, मतलब सख्त, कठोर। जी, जैसे हाथों में काम करने से घट्टे पड़ जाते हैं, वैसे ही दिमाग भी दर्द और चुनौती सहकर मजबूत बनता है। तो जहां क्लियर आदत को आसान बनाने की बात करते हैं, वहीं गॉगिन्स दर्द को अपनाने की। हाँ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें, एटॉमिक हैबिट्स एक तरह से मेथोडिकल है, एक सिस्टम है। हाँ, धीमी लगातार प्रगति, संरचना पर आधारित, शायद रोजमर्रा की आदतें बनाने के लिए ज्यादा सूटेबल। और कांट हर्ट मी, वो एक कह सकते हैं कि एक मोटिवेशनल चीखकार है अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। मानसिक दृढ़ता, इच्छा शक्ति पर जोर। शायद जब कोई बड़ी चुनौती सामने हो तब ये ज्यादा काम आए। हो सकता है ये आपको अपनी सीमाओं को पुश करने के लिए उकसाता है, तीव्र प्रयास की बात करता है। तो एक है प्रक्रिया और स्थिरता, दूसरा है जुनून और सहन शक्ति। हाँ, लक्ष्य दोनों का आत्मसुधारी है, पर रास्ते बहुत अलग हैं। एक फ्रेमवर्क देता है, दूसरा आग लगाता है अंदर। तो ये थी दो अलग अलग फिलॉसफीज, एक धीमी आंच पर पकने वाली, दूसरी एकदम तेज भट्टी जैसी। सही कहा, एक संरचना देती है, दूसरी सीधी चुनौती। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हाँ, क्या इन दोनों को मिलाया जा सकता है? मतलब क्या हम एटॉमिक हैबिट्स की तरह छोटी लगातार आदतें बना सकते हैं? लेकिन उन्हें करते समय कांट हर्ट मी वाली मानसिक दृढ़ता और वो 40% वाला नजरिया अपना सकते हैं। हाँ, कि जब आदत मुश्किल लगे तो गोगिन्स की तरह सोचे कि अभी तो 60% बाकी है। ये दिलचस्प सवाल है। क्या सिस्टम और इंटेंसिटी का ये मेल कुछ असाधारण नतीजे दे सकता है? सोचने वाली बात है। शायद यही असली सीक्रेट हो। सकता है, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।